हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग फिर शुरू करने वाले हैं प्रश्न वाले 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और उसके बाद जो है हम लोग फिर 7 नंबर 8 नंबर तक पूरा देखने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है 1 नंबर से 5 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग 6 नंबर। और 6 नंबर जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे किताब में पढ़ते हैं कि इसमें लिखा हुआ है दवा का एक कैप्सूल, ठीक है। दवा का एक कैप्सूल आप लोग खाए होंगे। तो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। जैसे इस तरह से मान लो कि इधर अर्धगोला है, इधर भी अर्धगोला है और बीच में बेलनाकार है, ठीक है। ये जो भाग है ये बेलनाकार है, ये अर्धगोला है और ये भी अर्धगोला है। तो कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यानी कि है, ठीक है। और उसका व्यास जो है इसमें 5 है। जो बेलन है उसका व्यास 5 हो जाएगा। और जो इसमें अर्धगोला है, अर्धगोला का भी व्यास जो है 5 हो जाएगा, 5 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इस कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस कैप्सूल का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले देखो, जो कैप्सूल है बीच वाला भाग बेलनाकार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और बाकी दो तरफ जो है ये भी अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है। और बेलन का जो व्यास है वो 5 दिया गया है। तो इसमें अर्धगोला का भी व्यास कितना हो जाएगा, उसका भी व्यास 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है, तो 5 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोनों में, 5/2, यानी कि 2.5। और देखो यहाँ पे ध्यान से, पूरा कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 है। अगर पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 है तो हम लोग को इसमें बेलन का लंबाई भी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उस समय हम लोग को क्या चाहिए, 2πr/h। हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे ना। तो h क्या होता है, बेलन की ऊंचाई। मतलब बोले तो इसमें इसका लंबाई हो जाएगा, एक तरह से जो लंबाई है वही उसका ऊंचाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो वो तो चाहिए हम लोग को, लेकिन पूरा कैप्सूल की दिया हुआ है 14 मिलीमीटर। लेकिन देखो अर्धगोला का त्रिज्या कितना, देखो व्यास तो 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, ये जो है ये क्या होगा, त्रिज्या होगा। त्रिज्या कितना होगा, 5/2। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 5 है। सेम इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 5/2 5/2 है। मतलब कि इधर भी 2.5 है, इधर भी 2.5 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, पूरा 5 मतलब क्या है, बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा तब, लंबाई। पूरा कैप्सूल की लंबाई है 14 तो बेलन का जो है लंबाई हो जाएगा 14 में से 5 माइनस कर देंगे, इधर 2.5 माइनस करेंगे, इधर 2.5 माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 यहाँ से यहाँ तक 9 बेलन की लंबाई यानी कि ऊंचाई। इस तरह से इसको हम लोग खड़ा कर देंगे तो ये ऊंचाई बन जाएगा, ठीक है। अभी मान लो तरह से सोया हुआ है, तो इसमें 2πr/h बेलन का हम लोग वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दोनों तरफ 2 बेलन है, ये अर्धगोला है, अर्धगोलों का भी हम लोग जो है इसमें अब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आप पूरा संपूर्ण, यानी कि पूरा अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो अब इसमें बेलन का व्यास 5 तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 अर्धगोला का भी सेम होगा वही, ठीक है, दोनों सेम है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर, अब ध्यान देना आप कैसे याद करेंगे, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस फिर अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दोनों तरफ है और बीच में बेलन का। तो एक का अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो दोनों का ज्ञात हो जाएगा ना, अलग अलग भी कर सकते हैं, चलो कर देते हैं। इसमें पहले बेलन यानी कि इधर वाला कर लेते हैं, पहले ए वाला का, ठीक है, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये वाला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक है, संपूर्ण वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि संपूर्ण वाला तो इसमें जो दो वृत्त रहता है वो भी आ जाएगा, तो वो तो इसमें है नहीं, उसके बदले में अर्धगोला है, प्लस फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा समझ में आया ना। पहले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बीच वाला, और फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इधर वाला अर्धगोला। ठीक है, देखो अब अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। देखो बेलन का और अर्धगोला का सेम है त्रिज्या, इसलिए हम लोग आर जो है उसको अलग अलग नहीं कर रहे हैं, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, अब फिर इसमें अर्धगोला का 2πr स्क्वायर हो गया। इसमें इसको हम लोग कर सकते हैं 2πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर प्लस 2πrh, और इसमें हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं 2πr, इसमें 2r प्लस h, ऐसा कर सकते हैं। देखो 2πr और 2r फिर से बन जाएगा इसमें 2πr स्क्वायर, फिर 2πr और h 2πrh। ठीक है, अब हम लोग मान रख सकते हैं ना। देखो पाई का मान तो इसमें दिया है क्या, पाई का मान दिया है नहीं दिया है, तो हम लोग को पाई का मान 22/7 लेना है, 2 गुना 22/7, आर का मान 5/2, 5/2, फिर अंदर 2 गुना 5/2 प्लस h का मान है इसमें। देखो बेलन का ऊंचाई लेना है, ये तो पूरा लंबाई दिया है 14, ये पूरा कैप्सूल का दिया गया है, इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि ये 9 लेना है हमें, 9। ठीक है, और है देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, ये 2 और 2 दोनों कैंसिल, अब इधर ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो इसमें गुना करेंगे 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 और 1 11, नीचे 7, और इधर 5 बचेगा यहाँ पे और 9 14, सही है। फिर कैंसिल होगा 7 से, 7 के साथ 7 दूना 14, अब इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, यही जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे देखेंगे 7 नंबर की तरफ। अच्छा, इसमें कोई डाउट है तुम लोग को बताओ अभी, अगर हो तो। चलो अब देखो 7 नंबर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं किताब में, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो ये जो तंबू है ये बेलन के आकार का है,
उसके शिखर पर जो है ना, ऊपर जो खांसी पड़ रहा है धीरे धीरे। चलो अब देखो 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में है कि कोई तंबू, आप लोग को जो है यहाँ पे मिल जाएगा 7 नंबर, ठीक है। तो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये बेलन के आकार का है, उसके ऊपर जो है शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1, 2.1 और 4 मीटर, 2.1 ऊंचाई है बेलन का, 4 मीटर व्यास है बेलन का, ठीक है। फिर शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो कैनवस जो इसमें कपड़ा का जैसा होता है, तो पूरा जो घेरने में इसको जो कैनवस का इस्तेमाल होगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। देखो जो आधार है, आधार में कैनवस नहीं लगाना है, हम लोग को बस ऊपर इस बेलन का जो भाग है चारों तरफ लगाना है और शंकु के ऊपर लगाना है। तो नीचे वाला भाग है इसमें नहीं लगाना है। तो पूरा का हमें पूरा कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले इसमें कर लेते हैं कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, पहले देखो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और ऊपर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो अब हम लोग को ये सूत्र भी पता है, ये भी पता है, क्या तुम लोग को याद है? तो बताओ कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये बेलन है, बेलन में क्या होता है 2πr/h, ठीक है। देखो 2π तो हम लोग का इसमें 2 है, पाई का मान 22/7 ले लेंगे। त्रिज्या कितना है, इसमें व्यास दिया है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद ऊंचाई h का मान दिया है 2.1 मीटर, ये h हो जाएगा। इसमें व्यास है ये 4 मीटर, तो इसलिए r बराबर 2 मीटर, 4/2 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र क्या होता है बताओ, πr/l, यानी कि पाई गुना त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई से होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो इसमें पाई तो 22/7 और r, इसमें ध्यान देना शंकु का त्रिज्या नहीं दिया गया है, लेकिन ये बेलन है ना, बेलन का जो शिखर है, बेलन का जो ऊपरी भाग है वही जो है शंकु का आधार है। बेलन का जो ऊपरी भाग है वही तो शंकु का आधार है ना। और बेलन में क्या होता है, बेलन में दोनों तरफ त्रिज्या बराबर होता है। अगर त्रिज्या बराबर ना हो तो उसको हम लोग छिन्नक कहते हैं शंकु का। यह है बेलन, बेलन में दोनों तरफ त्रिज्या बराबर होता है। यहाँ अगर 2 मीटर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 मीटर, तो शंकु का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 मीटर, ये हो गया त्रिज्या। अब उसके बाद ये जो तिर्यक ऊंचाई दिया है इसी को तो हम लोग कहते हैं ना एल, तो एल का मान भी इसमें हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग का मान रख सकते हैं बिंदास। चलो इसमें 2π पहले कॉमन ले लेते हैं, πr 2h + l
कोई दिक्कत? नीचे लिख सकते हैं ना पूरा? तो जगह तो इसे पूरा खाली है, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख लेंगे। देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 2, 2 गुना एच, एच का मान 2.1 मीटर प्लस एल 2.8। सही है। देखो गुना कर सकते हैं 44/7 में गुना कर देंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4 मीटर प्लस वैसे ये क्या था, त्रिज्या था ना, जब इसमें हम लोग मीटर लिए हैं तो यहाँ पर भी मीटर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी तो मीटर था ना। त्रिज्या तो 2 मीटर है, इसमें मीटर लिए हैं तो इधर भी लेंगे। चलो नहीं लेने से अलग बात था। 2.8 मीटर 44/7 कितना होगा टोटल? 28 और 42 70 मीटर गुना मीटर। ठीक है, 7 और 7 हमको लगता है कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें पॉइंट है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना होगा, पूरा कैनवस का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें आगे और भी दिया है, इसमें बोला क्या, देखो साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें लागत ज्ञात करना है। देखो प्रति मीटर स्क्वायर का लागत कितना है, 500 रुपया है। लेकिन इसमें हम लोग का कितना आया, 44 मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर का लागत 500 गुना 44 00 ये रुपया 00 5 चौक 20 5 चौक 20 2 22। इतना खर्च जो है कैनवस में इतना खर्च आएगा। ठीक है, कितना 22,000 पूरा 22,000। ठीक है, चलो कहीं पर कोई डाउट है, पूरा क्लियर है ना? तो उसको नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग 8 नंबर सॉल्व करेंगे अभी। चलो आप देखते हैं हम लोग 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर में अब इसमें कह रहा है क्या, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बेलन है, बेलनाकार ठोस है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल इसे काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक पृष्ठ बनेगा, शंक्वाकार पृष्ठ अंदर की ओर बनेगा। ठीक है, जब हम लोग इसको अंदर से देखेंगे तो हम लोग को इसमें खोल, शंक्वाकार खोल दिखेगा, पृष्ठ दिखेगा। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है क्या, शेष बचे जो अब पृष्ठ इसमें बचा हुआ है वह सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहां हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई है, देखो यहाँ पे इसकी ऊंचाई है 2.4 मीटर।
4 सेंटीमीटर, इसकी जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया डी, यानी कि त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या इसका आधार कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, और ये जो है ऊंचाई हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेलनाकार ठोस है, ये इसका आधार है। आधार कैसा है, वृत्ताकार होगा। हम लोग को पता है पहले से कि बेलन का जो ठोस ये होता है, आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, पहले क्या हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं नीचे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होगा इसमें। ठीक है, अब ऊपर जो है प्लस, जब दिख रहा है ना शंकु, इधर दिखेगा नहीं नीचे प्लस कर लेते हैं ना, प्लस फिर से उसको यहाँ पे नीचे से शंकु आकार खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। तीन चीज इसमें, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आधार का क्षेत्रफल और शंकु आकार खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तीन चीज। एक तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे आधार का क्षेत्रफल, उसके बाद जो यहाँ जो हम काटे हैं, जो काटा गया है शंकु आकार खोल, तो काट के निकाला गया है, तो अंदर का तो पृष्ठ बना हुआ है ना, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया। यानी कि इसको अगर हम लोग ऐसे करके देखेंगे तो अंदर से हम लोग को तो पृष्ठ दिखेगा ना। चलो अब इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लगाता है सूत्र 2πr/h प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार है, पाई r प्लस शंकु आकार खोल कर देखो क्या होता है इसमें, पाई, ये वक्र पृष्ठ है, पाई r l होता है। ठीक है, देखो पाई r l, इसमें कॉमन आएगा पाई r, इसमें 2h प्लस इसमें r प्लस इसमें l बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग के पास जो है ऑलरेडी r का मान है, ऊंचाई h है, लेकिन एक चीज नहीं दिखाई दे रहा है l किसका आना चाहिए, ये तिर्यक ऊंचाई शंकु का जी। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र यानी कि L बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होता है, ये पता है पहले से। ठीक है, देखो h का स्क्वायर यानी कि ऊंचाई कितना है 2.4, शंकु का है, देखो ये तो है बेलन का ऊंचाई, लेकिन इसमें बोला गया है कि शंकु भी उतना ही ऊंचाई का है और त्रिज्या भी उतना ही है दोनों का। ठीक है, तो हम लोग इसलिए उसी त्रिज्या को लेंगे, उसी ऊंचाई को लेंगे, तो 2.4 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस फिर त्रिज्या, देखो त्रिज्या कितना है, ये बेलन का त्रिज्या है और बोला गया है कि शंकु का भी त्रिज्या उतना ही है, क्योंकि दोनों का व्यास बराबर होने से त्रिज्या बराबर होगा ना जी। चलो तो 0.7 का होल स्क्वायर, इसमें ये हो जाएगा 576 प्लस 49, लेकिन पॉइंट तो लगेगा, लेकिन दशमलव तो लगेगा, तो इसमें 2 अंक के बाद यहाँ पर भी 2 अंक पहले। ठीक है, आप दोनों को जोड़ देंगे, इसमें बन जाएगा कितना हो जाएगा इसमें 625
25, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा बराबर इसमें निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ना? चलो, तो ये हो गया ऊंचाई का मान, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान रख सकते हैं जी। पाई का मान उसके लेना पता है कुछ? नहीं। तो 22 बटे 7 लेंगे, 22 बटे में 7। आर का मान 0.07 सेंटीमीटर। 2 का 2, अब इसमें 2 का 2, एच 2.4 सेंटीमीटर प्लस आर का 0.7। फिर से आर है उसमें जी, आर क्या है? 0.7 सेंटीमीटर। और फिर एल हम लोग अभी ज्ञात किए 2.5 सेंटीमीटर। सही है। अब देखो ये 7 और ये 7 खत्म, डायरेक्ट तो नहीं कटेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10। अब 7 और 7 पूरा कट जाएगा। ठीक है जी। और फिर हम लोग काट सकते हैं इधर ये 10 रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। 22 बटे में 10 बचेगा बाहर। ठीक है, और उसके बाद अंदर 48 4.8। सही है जी। उसके बाद इधर दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा? 3.5 प्लस 3.2 32 होगा ना, 7 और 25 दशमलव लगा देंगे तो 3.2। अब फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ऐसे 48 और 32 को जोड़ेंगे तो 80 8.0 सही है सेंटीमीटर। और वैसे सेंटीमीटर यहाँ पर भी था ना, ये वाला सेंटीमीटर। तो काम करते लिख लेते हैं, तब ना इसका होगा, इधर लिखे हैं तो अब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो काट देते हैं 5 बार ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 8 बार में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हम लोग का। हम लोग करेंगे इसका, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको भाग दे के भी निकाल सकता है ऐसे, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सही होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर कोई दिक्कत है चलो नोट करो। उसके बाद फिर इस प्रश्न बोलेगा केवल एक प्रश्न बचा हुआ है 9 नंबर, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगला प्रश्न वाली 13.2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो 9 नंबर, अब इसमें कह रहा है क्या, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति ये हो गया। ठीक है, 13.11 आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो है तो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक बेलन है,
ठीक है। बेलन में क्या होता है, ऊपर एक वृत्त होता है, नीचे एक वृत्त होता है, लेकिन फिलहाल अभी ऊपर भी वृत्त नहीं है, नीचे भी वृत्त नहीं है। क्या कर दिया, उसको काट कर खोद कर निकाल लिया गया है। किस तरह से निकाला है, अर्धगोलाकार, मतलब अर्धगोला बनाकर उसको काट के यानी कि खोद कर जो है निकाल लिया गया है दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से क्या है, इधर भी अर्धगोला है, इधर भी अर्धगोला है, ठीक है। और निकालना है हम लोग को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ऊपर जो हम लोग वृत्त लेते हैं सूत्र में, तो वृत्त इस बार नहीं लेंगे, क्या लेंगे, अर्धगोलाकार, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। ये वाला जो भाग जो है, खोखला वाला भाग, सपोज कि ये अर्धगोला है, जो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग वक्र पृष्ठ बोलते हैं ना इसको, इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। तो इस भाग का क्षेत्रफल लेना है, यहां पर भी, यहां पर भी, यानी कि ये वाला भाग, ठीक है। तो दो तरफ दो अर्धगोला है, इसका भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। देखो फिर से बता रहे हैं, पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग इसमें डायरेक्ट ज्ञात करते हैं, बेलन का तो इसमें हो जाएगा। क्या ज्ञात करने बोला है, संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला जो है अर्धगोला ये वाला भाग का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। केवल ऊपर वाला का हुआ, नीचे वाला का भी लेना है। हम लोग और एक बार लिख सकते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उससे अच्छा हम लोग ये भी कर सकते हैं, प्लस 2 गुना, ठीक है, दोनों समान होगा ना। चलो अब हम लोग को तो सूत्र पता है पहले से, तो है ही। चलो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं अभी, 2πRh प्लस 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना 2πr स्क्वायर, क्या होता है 2πr स्क्वायर, 2πRh प्लस 2π 2 दूना 4πr स्क्वायर, कॉमन आएगा, सही है। 2πRh प्लस 4πr स्क्वायर, 2πr कॉमन आ जाएगा, इसमें से h बचेगा, इसमें से r, कोई दिक्कत। चलो मान रख सकते हैं। अब देखो सबका मान तो इसमें हम लोग को अवेलेबल है, यहाँ पे हाँ, जब 2πr कॉमन निकाले हैं तो इसमें 2, इसमें 4 था तो 2 रह जाएगा, चलो तो 2r रहेगा, ठीक। देखो r हम लोग के पास ये दिया हुआ है, r 3.5 सेंटीमीटर, ऊपर भी है 3.5 सेंटीमीटर, r बराबर, ठीक है। उसके बाद h बराबर 10 सेंटीमीटर, तीनों हम लोग को इसमें दिया गया है। तो और आगे बस हम लोग मान रखेंगे, 2 गुना 22/7, r का मान 3.5 सेंटीमीटर और h का मान 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुना r 3.5
सेंटीमीटर। मान रख सकते हैं ना इसमें, देखो इसमें पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 7 पंचे हाथे के साथ 35, ठीक है। आप फिर कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 दूना 10 और ये 2 और 2 कैंसिल, सही है। केवल बचेगा इसमें 22 सेंटीमीटर और इसमें 35 दूना 70 और प्लस 80, नहीं 10 सेंटीमीटर है इसमें, 70 यानी कि देखो 10 सेंटीमीटर, इसमें 7 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर गुना 17 सेंटीमीटर, सही है। हम लोग क्या कर रहे थे, 35 दूना 70 और 10 80, सही है, लेकिन इसमें 10 मतलब तो ध्यान देना पड़ेगा ना, तो क्या होगा 17, फिर गुना करना है, 17 दूना 34 का 4 हासिल 3, 17 दूना फिर 34 और फिर 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो अभी बता सकते हो। तो उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 13.2। ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, ठीक है।